वह दिन याद आ रहे थे जब दादी के साथ उनकी स्वर्गीय सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से इतनी दूर इस छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप की एक्सीडेंट मौत के बाद उस दादी ने अपनी निगरानी में रखा था। गांव की जमीनों से इतना आ जाता था कि इस घर में किसी चीज की कमी का एहसास ना हुआ। सिर्फ एक दादी थी जिनकी जबान पर एक ही बात रहती थी, इस घर में एक बहू की बहुत कमी है। वह हंसकर उनकी बात को हवा में उड़ा देती। दरअसल अभी तक उसे अपनी आइडियल मिला ही नहीं था, लेकिन जब वह दादी के साथ गांव आया तो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले लिया। उनकी सहेली की पोती उन्हें बहुत पसंद आई और मुझे जबरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया। शहर वापस आते हुए लाल जोड़े में वह भी उसके साथ आ गई थी। वह चूर चूर हो चुका था। जनन ने गांव में ही सोच लिया था कि वह उसे कभी भी बीबी का दर्जा नहीं देगा। वह छुट्टी का दिन था, इसीलिए उसे उठने के लिए कोई जल्दी नहीं थी। वह 10 बजे तक सोता रहा और 10 बजे के बाद जब उसकी नींद पूरी हो चुकी तो वह फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो उसकी ब्लैक कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज से ब्लैक शर्ट पहनने को कहा जा रहा है। अब उसी के प्रेस किए हुए कपड़े पहनने लगा था। जब उसके हाथ की बनी हुई चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनने में कोई ऐतराज नहीं। लेकिन एक बात उसे अब तक समझ नहीं आई कि इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि वह किस टाइम उठे और इस वक्त वह शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती है, या फिर जब उसके सर में दर्द होता है या फिर चाय पीने का मूड होता है तो बिना कहे उसके लिए चाय बनाकर ले आती है। हालांकि उसने शौहर वाला ऐसा कोई हामी भी नहीं सुनाया कि बीबी को गुलाम बना लिया हो, लेकिन वह खुद बिना कहे उसके सारे काम करती थी। वह अच्छी बीबी होने सारे फर्ज निभा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कबूल नहीं कर सका क्योंकि वह गांव की थी और वह शहर का। उसमें वह कॉन्फिडेंस और काबिलियत नहीं थी जो उसे बीबी में चाहिए था। वह खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत ही तो सब कुछ नहीं हुआ करता और ना ही सिर्फ खूबसूरत के साथ पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। हर इंसान के तरह उसे भी खूबसूरत अटैक करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हुस्न की काफ़ी है। उसके अलावा कई और चीज़ भी खूबसूरत बनती है। कंघी करके वह नीचे चला गया। तब तक वह नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके ऐसे लॉन में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, इसलिए दिमाग बिल्कुल फ्रेश था। वैसे उसे अखबार पढ़ने का कोई शौक नहीं था, ना आदत थी, लेकिन ऐसे टाइम पास करने के लिए अखबार के हेडलाइंस पर नज़र दौड़ने लगा। छुट्टी के दिन उसकी कोई खास मसरूलियत नहीं हुआ करती थी। वह हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारा। उसने अपने सारे ख्वाब अपनी होने वाले जीवन साथी के लिए समेट रखे थे, लेकिन उसके ख्वाब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। दादी के आने में अभी एक हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने नज़र उठाकर दाएं बाएं देखा, लेकिन उससे कोई नज़र नहीं आया। वह एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे के बाद उसे फिर से महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। इस बार उसने देखा तो उसे पता चला वह लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलता है, उसे चुपके चुपके से देख रही हो। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, शायद इसीलिए वह खिड़की से गायब हो गई थी। उसे कुछ अजीब सा लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त गहरी नींद में सो रहा था, अचानक एक आवाज़ से उसकी आंखें खुली। तब उसने चादर से देखा, वह लड़की हाथ बांधकर उसे बड़े गौर से देख रही थी। उसे हैरत का झटका लगा। फिर वह चादर के अंदर से आंखें खोलकर उस लड़की को देखने लगा, जैसे लगातार देखे जा रही थी। उसे नहीं पता वह भी उसे देख रहा है, लेकिन अगर उसे पता होता है तो शायद भागकर वह वहां से बाहर निकल जाती और सुबह काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचता रहा।
आज एक बार फिर उसे लगातार घूर रही थी। क्या वह हमेशा उसे ऐसे ही घूर देखती है जब वह चाय पी रहा होता है या वह खाना खा रहा होता है? लेकिन क्यों? दिमाग में यह समझने से खाली था, मगर उसने खुद में नया बदलाव यह महसूस किया कि वह अखबार बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था। पता नहीं कि वह फिर से अपना ध्यान अखबार पर नहीं दे पा रहा था। वह नई सोच में उलझ बैठा था कि वह उसके पास आगे उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अपने बिल्कुल पास महसूस कर सकता था। वह परफ्यूम इतना लगाकर आई थी जैसे नहाकर आई हो। परफ्यूम के साथ साथ कपड़े भी उसने हमेशा से अच्छे पहन रखे थे। वह चाय लाई थी। उसने गौर से रेहान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे कुछ कहना चाहती हो। उससे पूछा, कुछ चाहिए? नहीं, वह कहते रहते अचानक चुप हो गई। उठाकर पानी पीना शुरू कर दी, लेकिन रेहान उसके पास ही खड़ी थी। फिर कहने लगी, वह जी, हम बाहर चले? वह दिल की बात जुबान तक ले आई। जन्म ने चाय वापस टेबल पर रख दिया। कहा कि वह मौसम अच्छा है, हमने सोचा बाहर चलेंगे, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। उसने शर्माकर अपनी लंबी चोटी से खेलते हुए कहा, ओहो, कैसी खुशनुमा है मैडम को। मैं तो हीरो लगता ही हूँ। पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझ रही है। उसने चाय कैसे लेते हुए अंदर जन्म बड़ी हंसी से कहा, नहीं, मैं जरा बिजी हूँ। फिर लड़की का चेहरा पूछते हुए देखा। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी के रंग नजर आ रहे थे, अब उदासी थी। उसने जानबूझकर नजर चुराई और वह भागते हुए अंदर चली जाती कि अब किचन में कोई कोना पकड़कर रोने का शौक पूरा करेगी मैडम। जन्म काफी देर तक वहीं लॉन में बैठा रहा, फिर अंदर आकर टीवी खोलकर बैठ गया। साथ ही इधर उधर की नजर दौड़ाने लगा। कहाँ गई? नजर नहीं आ रही। उसको देखना चाहता था। उसके दिल ही दिल में सोचा। फिर पानी पीने के बहाने में किचन में चला गया। वहाँ भी उसे नजर नहीं आई। फिर कुछ सोचकर वह अपने कमरे में गया, मगर वहाँ भी नहीं थी। यूं ही ढूंढते ढूंढते हुए कमरे के पास से गुजर रहा था कि जब अंदर से कोई आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। वह उससे बातें कर रही थी। ए खुदा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? तू इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, एक छोटी खुशी भी मुझे नहीं मिल सकती? तू तो मालिक है ना, जो चाहे कर सकता है, सब तैयार है। तेरे पास फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? और आपसे शिकवा कर रही थी। मैंने सारी जिंदगी तुझे कुछ नहीं मांगा है, तेरी इबादत की है। उनका तो मुझे यह सिला देगा। मुझे मेरे लिए क्यों का सिला दे दे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दे देना। भले जन्म मेरे लिए कोई खास रिश्ता ना रखे, लेकिन इस वक्त मुझे अपने दरवाजे से खाली हाथ मत लौटा। वह खुद से अपनी नोखियों का सिला मांग रही थी, खुद को अपनी इबादत जता रही थी। एक छोटे बच्चों की तरह अपनी ही दी हुई चीज वो वापस मांग रही थी। यह भी भूल गई थी कि वह खुद एक मामूली सी बंदी है। इंसान भी क्या चीज है, बड़े शौक से इबादत करता है, जरूरत पड़ने पर अपनी इबादत का हिसाब मांगने लग जाता है। पता नहीं क्या मांग रही थी। आखिर ऐसी कौन सी चीज जो खुद से इतना गिड़गिड़ा कर मांग रही थी। जन्म दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों उसे उस लड़की पर रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा। आखिर क्यों उसने उसकी बात नहीं मानी? क्या हो जाता अगर वह उसके साथ बाहर चला जाता? वैसे भी कौन सा उसका जीवन भर की साथी है, कुछ दिनों के लिए तो है इस घर में। एक बात तो शुरू से अपने दिमाग में बैठा चुका था कि दादी के आते हुए उनका लाया हुआ तोहफा वापस कर देगा। इसीलिए हमेशा उसे देखकर यही सोचता कि उसके घर में हमेशा के लिए नहीं है, ना ही वह लड़की है जिसके साथ उसकी अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है, ना गुजार सकता है। उसके अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी, बल्कि उसे उलझन होती थी।
उसकी शक्ल देखकर उछलता था। नफरत होती थी इस लड़की से। आ गई गांव से मेरे शहर में। रेहाना सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। उसका चेहरा देखकर जन्म कोई आंसू कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। मतलब वह लड़की अपनी कमजोरी उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। सुनो, जब किचन में जाने लगी तो उसने उसकी आवाज दी, आज खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाएंगे। जी हम? उसने पूछा। हाँ हम, मतलब हम दोनों, ओके? और मुस्कुराती, और हाँ, कपड़े भी अच्छे पहन लेना। अगर इस तरह के कपड़े में जाओगे तो सभी हंसकर मजाक उड़ाएंगे। जी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बार जन्म को अपने अंदर सुकून सा महसूस हो रहा था। वह अपनी जिंदगी में यही सोच तो चाहता था, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं। वह अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सड़क पर पैदल चलना चाहता था। होटल में खाना खाना चाहता था। उसने आइडियल के तौर पर अपने लिए एक अलग ही बीवी की ख्वाहिश की थी, लेकिन इस किस्म की नहीं। वह दोनों 5 बजे घर से रवाना हो गए और 3 घंटे बाद लौटे। वह क्योंकि थक चुका था, इसीलिए थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चला गया। और एक दिन इस पगली सी लड़की ने उसकी पसंदीदा काली सल जला दी। वह आसानी से छुपा भी सकती थी, लेकिन वह फूट कर रो पड़ी उसके सामने और कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपकी पसंदीदा काली सल जला दी। तो उसने कहा, आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है, वह भी मगरमच्छ के आंसू। तो कहने लगी, नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा थी। उसने कहा कि तुम आसानी से छुपा भी सकती थी यह बात। काले रंग की और भी शर्ट मेरे पास है, और हर शर्ट का तो मैं हिसाब नहीं रखता। फिर तुमने इतनी बड़ी गलती करके क्यों बताई? मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। आपको झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊंगी, तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? वह सब जानता है। न हैरत का झटका लगा। पता नहीं कैसी पागल लड़की है। ऐसी लड़कियां भी होती हैं दुनिया में। वह सारे रास्ते उसके बारे में ही सोचता रहा। वह अपने दोस्तों की जब शिकायत सुनता कि वह अपनी बीवियों के बारे में कैसी बातें करते हैं, हैरान हो जाता है कि कौन सही है, यह अनपढ़ गांव की लड़की या वह पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां जो अपने शौहरों पर हुकूमत करती थी। ना खाना बनाना, ना बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप से लगे रहना, हंस हंस कर हर मर्दों से बात करना। उसे इस किस्म औरत कुछ अजीब थी लगती थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी में बहुत अलग तरह की लड़की देख रहा था। एक ऐसी लड़की जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। एक वह बीवियां थी जो शौहरों की हर बात पर ऐतराज करती हैं, और एक यह है कि अगर इसे कहा जाए कि रात सफ़ेद है तो यह अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाएगी। यह लड़की तो अपनी शौहर की पति परमेश्वर मानती है। उसे लड़की के साथ रहते हुए उसे 30 दिन हो चुके थे, और इन 30 दिनों में नोट किया था कि लड़की कभी झूठ नहीं बोलती, बिना मकसद बिना मतलब कोई बात नहीं करती। अब वह फर्श पर लेट गई थी। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो, बेड पर सोना है, मेरा हक है। वह हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा टॉपिक पकड़कर उससे सवाल करती थी, और वह बस हूँ हाँ में या कभी कभी तो उसे गुस्से से झटक भी देता था, मगर वह कभी उसके गुस्से पर नाराज नहीं होती थी। लेकिन आज वह खामोशी से सोने के लिए लेट गई। उसे हमेशा रात को इस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि अगर वह लड़की बात ना करती तो वह उलझन का शिकार हो जाता। और एक दिन उसके पूछने पर कि क्या तुम हमेशा यही कपड़े पहनती हो, तो उसने जवाब दिया कि जी मेरे पास इतने ही कपड़े हैं, और बाकी मिले हैं। कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? जी कर उसने सादगी से जवाब दिया, जबकि वह हैरान हुआ जिस लड़की के शौहर के इतनी अच्छी तनख्वाह हो, उसकी बीवी के पास सिर्फ 4 सादा कॉटन के कपड़े। यह इतनी अजीब बात उसको लगी। उसने खुद दान के कपड़े थे और उसने उसे कभी कुछ मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा? उसने उसे कुछ मांगना चाहिए था, यह उसका हक था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वह दुख से पूछ रहा था। बस वह मुझे याद ही नहीं रहा।
अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे शॉपिंग, फिर तुम अपने कपड़े ले लेना। जी अब सो जाओ। सुबह जब रेहाना की अजान हुई तो वह उसे उठाने लगी कि आप भी नजात पढ़ ले। उसके छूने पर उसको अजीब से लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हें बीबी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। किससे पूछकर तुमने मुझे जगाने की कोशिश की? जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करो, ओके? और ना मैं तुमको बोल कर सकता हूँ, ना कभी करूँगा। इसलिए अच्छी बीवियों वाला रवैया छोड़ दो। वह चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लवा को बाहर आने का रास्ता मिल गया था। उसका एकदम से चिढ़ गया चुका था। एकदम से चिढ़ गया। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं। गेट आउट, उसने चिल्लाकर कहा। याद आया, वह चाहेगा वह लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बेड पर आ गया। उसका खून खौल रहा था। काफी देर बाद जब खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाने कब उसकी आंख लग चुकी थी। छुट्टी का दिन था, इसलिए उसने जगने में देर हो गई। अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया तो वेट कर वॉशरूम में गया और हादसा में हल्के दर्द का ऐसे में एहसास हुआ। सुबह 6 बजे वाला वक्त अभी भी दिमाग में ताजा और हमेशा की तरह ना उसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी और ना नाश्ता टेबल पर था। वह समझ गया वह उससे नाराज है। तुमने अच्छा नहीं किया उसके साथ, कितना बुरी तरह से पेश है। उसके दिल ने आवाज दी तो किचन में चला गया। खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर उसे एकदम महसूस हुआ कि नाश्ता बनाने में से कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वह उसके हाथों का बना नाश्ता खा रहा था। खुद बनाकर खाना बनाने की उसकी आदत ही छूट चुकी थी और बिना नाश्ते की ही किचन से बाहर आ गया और सोफे पर ढेर हो गया। अब यह सोचकर खड़ा हो गया कि कहाँ चली गई। घर में कमरों में ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं नजर नहीं मिली। टेंशन में और लिहाजा हो गया। वह ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। कहाँ चली गई? सीढ़ियाँ उतरने हुए वह सोच रहा था, कहाँ चली गई? चली गई तो उसे क्या हुआ? जहाँ भी जाए अच्छा है, इस घर से चली जाए। वह हमेशा यही तो चाहता था कि चली जाए उसके घर से। लेकिन आज जब वह चली गई तो परेशान हो रहा था। वह खुश क्यों नहीं है, जबकि उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था। क्या वह उसके लिए परेशान है कि जब दादी वापस आएगी तो वह उन्हें क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल ने फौरन आवाज आई। वह दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? उसे दिल से पूछा कि क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। दिल ने एकदम सरगोशी की। वह गुमसुम सा हो गया। यह क्या कह रहा था? दिल उसे प्यार कैसे कर सकता है? वह तो उसे नफरत करता है। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। उसने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर वैसा नहीं कर सका, क्योंकि दिल झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा था। मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मुझे सिर्फ उसकी आदत नहीं हो गई है। मुझसे प्यार भी करने लगा हूँ, मगर वह कहाँ है? उसे चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर से पूछा। पूरा घर खामोश था। उसे जिंदगी में पहली बार घर में अकेलापन का एहसास हुआ। उसे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। उसे पहली बार पता चला कि वह उससे मोहब्बत करने लगा है। वह जिसे अपनी जिंदगी के साथ ही बनाना चाहता था, वह यही लड़की थी जिसके अलावा कोई और ही नहीं सकती। इससे प्यारी तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची। उसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती थी। इस जैसी लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर दादी इस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वह वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ कर लाई थी। अगर वह खुद उनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडल लड़की से शादी करता तो क्या होता है? वह लड़की क्या घर के काम करती? क्या उसमें इतनी बर्दाश्त होती? क्या वह मेरी बात को इस तरह समझ सकती है कि मैं उसे पर हमेशा गुस्सा करता रहूं, उसे जलील करता रहूं?
उसे बीवी नहीं समझना, लेकिन उसे मेरा काम करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा और पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। वह मेरे खुदा, मैंने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? मैंने उसे कितनी बदतमीजी से बात की। सुबह मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था? हालांकि उसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था, सिर्फ नमाज के लिए जगा रही थी। वह तो इतनी अच्छी थी, उसने कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वह कहाँ चली गई? प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूँगा। हम दोनों मिलकर मोहब्बत से मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। उसे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। भागते हुए गए और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी और फिर उसे स्पीड में चल रहा था। जल्द से जल्द वह रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र यह थी कि वह चली ना जाए। भागकर वह रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंचा तो एक ब्रेंच पर एक आदमी बैठा हुआ तो उसे कहा कि एक्सक्यूज मी, जब यह ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो उसने कहा कि जी वो तो निकल चुकी है, उसकी तो जान निकल गई। खून सूख गया था, खाकर वह देर हो गया। ब्रिज पर ऐसे कैसे जा सकती है? वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? इतनी मामूली सी गलती इतनी बड़ा सजा कैसे दे सकती है? काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर आकर सोफे पर फिर से देर हो गया। अपने सर को पकड़ लिया। मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? मुझे तो उसकी आदत हो गई थी। जब अपने सर को पकड़े बैठा तो उसे किसी की कदमों की छाप महसूस हुई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो ऊपर की सांस नीचे, नीचे की सांस ऊपर चली गई। तो तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? तुम बताओ। मुझे उसे पकड़कर जोड़ने लगा। जी अब वह हम तो यहीं थे। जी हम कहाँ जाएंगे? वह इतना खुश हुआ, इतना हैरान हुआ, कहने लगा भाई अंदर तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना भी डांटूं, जितना भी गुस्सा करूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं। तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें दिल से बीबी एक्सेप्ट करता हूँ। तुम एक लड़की नहीं रहोगी, बल्कि मेरी प्यारी सी बीबी बनोगी। मेरी प्यारी सी बीबी बनोगी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो टूट गई थी। उसे लगा अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद बाकी ही नहीं रहा। वह मेरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे से जाकर रोती रही और रोती रोती कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इसीलिए जब वह आवाज़ दे रहा था, पुकार रहा था, भाग रहा था, तो उसकी आवाज़ वह सुन नहीं पाई थी। उसके शोहर से भाग बरसा रहे थे, बड़ी बेताबी से अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे। उसे हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा। बहुत देर तक उसने देखने लगे और कहने लगी कि मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, बस इजहार नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपका गुस्सा सर आंखों पर, लेकिन आपको पता है मेरा दिल टूट गया था आपके गुस्से से। गुस्सा करें, लेकिन गुस्से में इस तरह मुझे मेरी नज़रों में मत गिराएं। और फिर मुस्कुराकर शरारत से कहने लगी, आपको सच बताऊं, मैं आपको देख चुकी थी। आप मुझे ढूंढ रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं खिड़की से आपके मुंह बनाए देख रही थी, लेकिन मैं उस वक्त आपके पास नहीं आना चाहती थी, क्योंकि आपने मुझे इतने दिन तंग किया है, मेरे शौहर में इतने दिन तंग किया है, तो मैं आपको तंग कर रही थी, देख रही थी। वह तड़प और अपना बदला वसूल कर रही थी। सुबह वह उससे नाराज थी, रोई थी, लेकिन आज की सुबह वह सब कुछ नहीं हुआ था। वह तो कभी अपनी मोहब्बत का इकरार ना कर पाता। यह तो किस्मत का फैसला था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेशक कोई है जो हमारी हर सोच पर अख्तियार रखता है, हमारे लिए बेहतर फैसला करता है। वही है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। यह सारी दुनिया उसकी है। उसने निगाहें उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़े वही बनाता है। आसमानों पर वह अपने इंसानों में कभी फर्क नहीं करता, न देहाती और न शहरों में, और नहीं गरीब और नहीं अमीर में। वह सबको दो आँखों, दो कान, दो पाँव,
नवाज कर भेजता है। फ़र्क तो सिर्फ इंसान करते हैं, और कब वह दिलों में नफ़रत निकाल कर मोहब्बत भर दे, यह उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह कहानी ध्यान से सुनो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।